हाय गाइस, कैसे हो आप सबका सुमन अरवाड़ ब्लॉग्स में वेलकम है। तो भैया आज मैं डाल रही हूँ आम का अचार। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो भाई व्लॉग को ना पूरा देखना, अचार कैसे डालते हैं आम का उसी के बारे में है आज का व्लॉग, तो देख लीजिए। तो ये देखो भाई, ये है अम्बी जो कि कच्चे आम बोलते हैं। कच्चे आम को कटवा दिया है, जो गुठली होती हैं वो अलग निकलवा दी मैंने। ये है गुद्दा गुद्दा बिल्कुल। तो इसका डालूंगी अचार। इसको है ना पहले मैंने नमक में डाल दिया था 2 दिन के लिए। नमक में डालने के बाद इसको मैंने बाहर निकाला है और अब 2 दिन से इसको हवा में रखा है धूप में, क्योंकि आजकल धूप तो कम है। तो ये था 10 किलो में, तब देख लो कितना होगा। मेरे ख्याल में 7 किलो तो आराम था बच रहा होगा ये। तो इसको सुखा दिया है मैंने। और ये है भाई नमक का पानी, जिसमें कि मैंने ये तब आई थी 2 दिन तक भिगो कर रखी थी। ये है नमक का पानी जो कि बन गया था। ये है लाल मिर्ची और ये 2 लीटर है तेल और ये नमक है भाई। और मसाला में के है मसाले मैंने पीस रखे हैं, आप लोग देख लीजिए। इसमें मेथी है, कलौंजी है, सौंफ है और भाई धनिया है साबुत, जो कि मैंने इसको सारे मसाले को ना बारीक कर लिया था। बारीक करने के बाद ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, देखो भाई। और ये ली है फरियाद, इसमें मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद देखते हैं कैसा डलेगा, कैसे क्या कुछ आप लोग देख लीजिए। ये मैंने सुखाई रखी है। ये जो आम का अचार है ये मैंने सुखा दिया था, तो अब मैं इसको परात में डाल रही हूँ, क्योंकि ये सूख गया है। 2 या 3 दिन की धूप लगानी होती है। अगर आपको बिल्कुल ही सूखा अचार डालना है तो आप 1 दिन और ज़्यादा धूप लगा सकते हो, थोड़ा और कर रखा हो जाएगा। तो नमी नहीं रहनी चाहिए, मेन अचार में ये बात होती है, क्योंकि अगर नमी रहेगी तो उस अचार में ना फूंदी लग जाती है और ख़राब हो जाता है वो अचार, फिर खाने लायक नहीं रहता। तो ये मैंने थोड़ा सा कुछ हिस्सा ले लिया और इसमें जो मैंने मसाले पीसे हुए थे वो थोड़े से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि बारीक मसाले हैं ना अच्छे बाद में खाए भी जाते हैं, और जो हम खड़े मसाले डालते हैं ना ऐसे के ऐसे साबुत, तो वो नहीं खाए जाते। ये है हल्दी, हल्दी का भी पूरा पैकेट ही है। तो ये मैं सारा इसमें ना मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से इसमें फिर डिब्बे में डाल दूँगी। आप लोगों को पता ही अचार में सबसे ज़्यादा तेल और नमक का ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वैसे तो हर चीज़ ही ज़रूरी होती है, पर तेल वो सबसे मेन होता है। तो ये मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ, क्योंकि पहले भी ये नमक में दबी हुई थी, तो ये नहीं है कि इनके अंदर अब ज़्यादा नमक लगेगा। अब तो खाली मसाले के हिसाब से ही नमक डलेगा, क्योंकि मसाला जितना है उस हिसाब से। ये है लाल मिर्ची पाउडर, जो कि साबुत मिर्च थी वो मैंने साफ़ करके और फिर मिक्सी में पिसवा के लेके आई थी, क्योंकि घर में तो बहुत ज़्यादा धसका हो जाता है, मेरे से पिसती नहीं, मैं बाहर पिसवा लेती हूँ 5-10 रुपये में, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं मिर्ची भी डाल लेती हूँ, लाल मिर्ची पाउडर है जो। और बाकी मसाला मैंने आप लोगों को बता ही दिया था क्या क्या डाला है मैंने, क्या क्या नहीं। तो अब इसको कर रही हूँ मैं मिक्स हल्के हल्के हाथ से, क्योंकि है ना बहुत भारी भरी हुई है परात। तो भरने के बाद अब मैं डाल दूँगी इसमें सरसों का तेल। वैसे तो सरसों का तेल घर का हो या मार्केट का तेल, तेल ही होता है, पर हम ये कच्ची घानी का ही तेल लेके आते हैं, वही यूज करते हैं। तो इसमें मैं इतना तेल डालती हूँ ताकि ये मसाला अच्छी तरह से, जो कि ये आम की फाड़ कटी हुई हैं उनको अच्छी तरह से लग जाए, इतना तेल डालूँगी। बाकी तेल मैं अचार डालने के बाद ऊपर से डाल दूँगी। तो ये देखो भाई, मैंने लगभग इसमें से ना आधी तेल डाल दिया है। आधा तेल डालने के बाद अब अच्छी तरह इसको मिक्स करती हूँ। आप लोग देख लीजिए बिल्कुल आराम आराम से, क्योंकि है ना मसाला है और परात भर की तो गिरने का खतरा भी रहता है, और गिरने के बाद फिर वो इतना अच्छा नहीं। तो ये बहुत ही सेफली अचार डाला जाता है, क्योंकि साल भर का अचार होता है। ये मेहनत बहुत लगती है इसको। पहले तो हाथ के साथ काटते थे, आजकल तो दरातों के साथ काट देते हैं। बाज़ार में मार्केट में कटवा लेते हैं, 5-10 रुपये किलो के हिसाब से लेते हैं बस। तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मैं है ना मिक्स कर दूँगी मसाला। तब तक ये है ना ये पूरी तरह से ना मिक्स हो जाएगा, तो तब तक मैं ऐसे ही हाथ के साथ चलाती रहूँगी। पूरा नमक मिर्च एक
मिक्स होने के बाद ही फिर मैं इसको ना जार में डाल दूँगी। ये देखो भाई, तेल मेरे को ना कम लग रहा था क्योंकि ना मिक्स नहीं हो रहा था मसाला, तो थोड़ा सा और तेल डाल लेती हूँ। वो अपने स्वाद के अनुसार ही डालते हैं क्योंकि कई लोग तेल ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे अचार है ना तेल से ही ज़्यादा रुकता है, तेल बहुत ज़्यादा मांगता है ये अचार। और जो वो गुठली वाला अचार होता है उसमें गुठली ज़्यादा, तो ये मैंने जार लिया हुआ, इसके अंदर ही डालूँगी। अभी हम मिक्स हो जाएगा तो इसमें पहले जो मिर्तबाण होते थे, बोट होते थे, जो वो कंच के होते थे उसके पत्थर के, तो उसमें डालते थे। वो हमारा है ज़रूर, पर वो बहुत बड़ा है, 15-20 किलो का अचार का है, तो ये इसलिए मैंने छोटा ही लिया हुआ 5 किलो का डिब्बा जो प्लास्टिक का, उसी में डाल लेती हूँ मैं हर साल। तो भाई इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि ये दूसरा हाथ में इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि परात है ना ऐसे साथ के साथ मुझे घुमानी होती है, तो एक ही हाथ से कर रही हूँ मैं मसाला मिक्स। दोनों हाथ नहीं लगा सकती क्योंकि इतनी बड़ी परात नहीं है कि दोनों हाथ चलेंगे, एक हाथ से ही ज़्यादा यूज हो जाता है। कई लोग बोलते हैं कि उनके हाथ का अचार ख़राब हो जाता है। वो अचार ख़राब होने के कई कारण होते हैं, या तो उनको अच्छी तरह मसाला मिक्स नहीं करते हैं, या फिर जैसे अब मैंने ये 2 दिन की धूप लगाई और फिर रात को भी पंखे के नीचे रखती थी, तो वो पहले से ही उसमें नमी रह जाती होगी, इसी कारण से वो अचार ख़राब हो जाता होगा। वैसे अचार ख़राब नहीं होता। और एक थोड़ा सा इसमें है ना साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है अचार की। तो ये मैंने मसाला मिक्स कर दिया। मसाला मिक्स करने के बाद देखो अब मैं सारा इसमें जार में डाल दूँगी, और जार में डालने के बाद हल्का सा तेल फिर डाल दूँगी क्योंकि तेल तो आप लोगों को पता ही है मेन है। तो ये सारा मैं फटाफट डाल रही हूँ। ये मैंने है ना जो कि अचार था ये दूसरा, फिर मैंने ऐसे ही मसाला मिक्स कर लिया था जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है। और ये साथ में आके मेरी बेटी बैठ गई है क्योंकि ये भी देख रही है कि मम्मी अचार कैसे डाल रही है कैसे नहीं, और मैं साथ के साथ इससे भी बातें कर रही हूँ। मैंने कहा कभी अचार डालना हो तो बड़े होके ऐसे डालना। ये है ना बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी थी, वो वीडियो नहीं है मेरे पास। तो ये कह रही है कि अच्छा, मैंने कहा हाँ ये पूरा साल यही तो अचार खाते हो आप। कहती है अच्छा मार्केट से नहीं लेके आते। तो बच्चे हैं, बच्चों को नहीं पता है कि कैसे, उनको तो बस खाने से मतलब होता है। तो ये मैंने 2 बार है ना अचार को ऐसे मिक्स करके डाल दिया था, और अब इसको साइड में कर दूँगी। अब थोड़ा सा एक बार का और रहता है, उसको भी ऐसे ही बारी बारी मिक्स करके तो डाल दिया है। ये मैंने बीच में देखो मसाला मिक्स कर लिया था, तो ये वो भर दिया है, बिल्कुल सारा अचार डाल दिया है अपना। और जो वो शीशी थी वो पूरी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद ये दूसरी शीशी है वो भी, क्योंकि 2 लीटर ही तेल बोला था, और बाकी तेल अगर कमी रहेगी तो बाद में। और अचार को ना थोड़े से अच्छी तरह से दबा के जो मसाले वगैरह हैं भरपूर, वो बिल्कुल अच्छी तरह डाल दूँगी मैं, क्योंकि बारीक वाले जो मसाले हैं वो साथ में खाए जाते। जो थोड़े से हम खड़े ऐसे ही मसाले डालते हैं तो वो खाए नहीं जाते, वो बाद में ऐसे ही रह जाएंगे। तो थोड़े है दांत जाड़ों का भी वो होता है सिस्टम खाने का, कई बंदों का नहीं होता है। और ये बारीक होने के बाद अचार बिल्कुल अच्छा अचार डलता है। अगर किसी ने ट्राई नहीं किया तो प्लीज़ एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखना। और जिसको डालना नहीं आता तो वो प्लीज़ मेरे तरीके से डाले और फिर बताना मुझे अचार आपका ख़राब हुआ कि नहीं। कई लोग नहीं डालते, बाज़ार से ही खाते। बाज़ार के अचार में तेज़ाब वगैरह डाल देते, सॉरी तेज़ाब नहीं, वो डालते हैं कास्टिक सोडा, जिससे वो गल जाता है। सोडा डालने के बजाय अचार जल्दी तैयार हो जाता है। और ये अचार अब हमारा पूरा साल चलेगा। अगर बच गया तो ये पूरी तेल की शीशी है जो मैं इसके ऊपर से ऐसे ही डाल दूँगी, और हल्का सा नमक और डाल दूँगी, क्योंकि नमक और तेल अगर ऊपर होगा तो अचार में फफूंदी लगने का खतरा नहीं रहता है। क्योंकि नमक मैंने तब कम डाला था अचार जब मिक्स कर रही थी मसाला, तो इसलिए अब थोड़ा सा नमक इसमें एक्स्ट्रा और डाल दूँगी मैं। तो वैसे जैसे कि बारिश का मौसम चल रहा है तो इसका ढक्कन बंद करके अच्छी तरह से टाइट, या ऊपर कटोरा बंद करके आप बारिश में भी रख सकते हो, तो अचार बहुत ही अच्छा डलता है। बारिश में अचार रखने से अचार अच्छा हो जाता है। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये भाई हमारा अब क्या अचार तैयार डल के। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।